उत्तर प्रदेश में लोकसभा के बाद एक और चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति के रण को जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। बीजेपी और सपा ने रण में उतरने के लिए अपने रणबांकुरों की तलाश भी शुरू कर दी है। जी हाँ, यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव की सियासी जंग होने जा रही है। राजनीतिक दलों के बीच उपचुनाव की इस लड़ाई को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जोर आजमाइश दिलचस्प होगी। आपको बता दें कि 24 के चुनावी रण में विधायकों को काफी संख्या में दलों द्वारा टिकट दिए गए थे। यूपी में सियासी पिच पर बैटिंग के लिए दलों ने 1 दर्जन से अधिक मौजूदा विधायक बतौर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें आधा दर्जन बीजेपी और 5 सपा के उम्मीदवार थे, जबकि भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का एक चेहरा लोकसभा के चुनावी मैदान में था। यूपी में 9 एमएलए और 1 एमएलसी चुनाव जीतकर संसद में पहुंचा है, जिसके विधानसभा से इस्तीफे के बाद उनकी रिक्त सीटों पर उपचुनाव होना तय है। 1 एमएलसी के सांसद चुने जाने पर एमएलसी की सीट भी खाली होगी। ये विधायक यूपी में बने सांसद आरएलडी से चंदन चौहान, समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी से ही अखिलेश यादव, बीजेपी से अतुल गर्ग, बीजेपी के अनूप मलिक, अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से हैं, प्रवीण पटेल बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा और बीजेपी से विनोद बिंद। अगर बात चुनाव जीतने वाले विधायकों की करें तो इनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा पर सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के गाजियाबाद शहर विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद सीट पर चुनाव जीते हैं। अलीगढ़ की खैर के विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस सुरक्षित सीट पर सांसद बने हैं। इलाहाबाद की फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट पर नजदीकी मुकाबले में जीत दर्ज की। मिर्जापुर की मझवा से विधायक विनोद कुमार बिंद ने भदोही लोकसभा पर चुनाव जीता है, जबकि बीजेपी के एमएलसी जितिन प्रसाद पीलीभीत से लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। वर्तमान में अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा से विधायक हैं और नेता विरोधी दल हैं। मुरादाबाद की कुंद्रकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। इनके अलावा अंबेडकर नगर की कटहरी से विधायक सपा के लालजी वर्मा अंबेडकर नगर के सांसद निर्वाचित हुए हैं, जबकि बरेली के नवाबगंज से विधायक सपा के भगवत शरण गंगवार को पीलीभीत, अलीगढ़ से बीजेपी के जयवीर सिंह को मैनपुरी और अपना दल की रिंकी कौल को रॉबर्ट्सगंज में हार मिली है। यूपी की इन सीटों पर उपचुनाव: जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा, जनपद गाजियाबाद की गाजियाबाद विधानसभा सीट, जनपद मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा, जनपद अलीगढ़ की खैर सुरक्षित, जनपद मैनपुरी से करहल विधानसभा, जनपद अयोध्या से मिल्कीपुर विधानसभा, अंबेडकर नगर जनपद से कटहरी विधानसभा, इलाहाबाद से फूलपुर विधानसभा, मिर्जापुर से मझवा विधानसभा। दरअसल लोकसभा के बाद यूपी में ये पहला उपचुनाव है और 2027 से पहले विधानसभा की 9 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। ऐसे में इसको 27 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसीलिए बीजेपी और सपा दोनों ही उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे का प्रयास इस जंग को जीतकर एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का होगा, क्योंकि इसमें बीजेपी और सपा दोनों दलों के खातों की 4-4 सीटें शामिल हैं, जिनको उपचुनाव में फिर से जीतना दोनों ही प्रतिद्वंदी दलों के लिए बेहद अहम हो जाता है। जबकि मीरापुर की एक सीट आरएलडी के खाते की है, जहां पर आरएलडी भी बीजेपी के साथ मिलकर फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी। ऐसे में उपचुनाव का मुकाबला आम चुनाव की तरह ही दिलचस्प और कांटे का होगा। हालांकि यूपी में एक साथ 9 सीटों पर उपचुनाव होने के चलते बसपा के भी मैदान में कूदने की संभावना है, जो कहीं पर किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।